यूरी, तुम उसके साथ रहो जिसे तुम सच में पसंद करती हो। ठीक है, अगर कोई मिल गया तो बता दूंगी। तुम भी याद रखना, अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो मुझे पहले बताना। मैं किसी और के मुंह से नहीं सुनना चाहती। देखो, मुझे मेरी पसंद ऑलरेडी मिल चुकी है। फ्राइड चिकन। चलो देखो मुझे, ये आखिरी बार, फिर से देखो मुझे, आखिरी बार, आखिरी बार, आखिरी बार। तुमने मुझे छोड़ दिया, बताओ मुझे क्यों छोड़ा, मुझे क्यों छोड़ा, मेरा दिल तोड़ा। बहुत हुआ, अब मेरे पास वापस आ मेरे फ्राइड चिकन। क्या हम जरा बात कर सकते हैं? मिस्टर वन, तुमने कहा ना फ्राइड चिकन मेरे पास आओ। पूरी फ्राइड चिकन अकेले खाओगी क्या? अब एक मिनट, तुम यहाँ क्यों आए हो? चलो ना, खाते खाते बात करते हैं। क्या? अब नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो? रुको, अंदर मत जाओ। अरे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि सारंग के साथ काम करते हो। मुझे माफ करना, बिना बताए आ गया। वैसे देखा जाए तो तुम लोगों ने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। अरे छोड़ो, हम सब फैमिली ही तो हैं। सब किंग ग्रुप में ही हैं। मैं अलंगा में हूँ, किंग फैशन। और मैं किंग एयर में हूँ। हुए ना हम फैमिली। मुस्कुराओ। सारंग की ही टीम में हो तुम? नहीं, ये वो मैं इसी की टीम में हूँ। ओह, फिर तो बहुत मुश्किल होती होगी। सुना है तुम्हारा मालिक बहुत ही नकचढ़ा है ना? हाँ। अरे ये सच नहीं है। क्या बात कर रही हो? अरे है ना वो तुम्हारा हेड मैनेजर। हाँ हाँ हाँ, हेड मैनेजर। हाँ। नाम क्या है उस घमंडी का? उसका नाम मिस्टर वन, चेयरमैन का बेटा, वो अमीर ज्यादा। सही कहा ना? ऐसा तो कुछ नहीं है। ओह गॉड, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होता होगा। नाम सुनते ही आंखों में पानी आ गया। देखो देखो। सुना है वो सिर्फ मस्ती के लिए काम करते हैं यार, लेकिन दूसरों से बर्ताव तो अच्छा करना चाहिए। हर ग्रुप में कोई ना कोई कमीना होता ही है। तो शुरू में तो मतलब शुरू में वो ऐसा था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। अरे तू ये कैसी बात कर रही है? तू तो कह रही थी कि वो बहुत घमंडी है। मैंने ऐसा बोला था? हाँ, कहा था खड़ूस है। कब कहा था? कल और परसों भी। पिछले हफ्ते भी कहा था। और 1 महीने पहले भी। पोल खोल दी। अरे याद आया, हमने एक दूसरे का नाम तो पूछा ही नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, ये है। तुम लोग मुझे मैनेजर नो कह सकती हो। अरे यार, तो तुम मैनेजर हो? वो तो मैं भी हूँ। मैं हूँ अलंगा से गंगदाउल। बाहर जाना हो तो स्टोर पर जरूर आना, अच्छा डिस्काउंट दूंगी। और मैं ओप्यंग भा, किंग एयर की हेड बनने वाली है। कभी फ्लाइट में आओगे तो याद रखना। जरूर याद रखूंगा। देखो, तुम इनकी बातों में मत आ जाना। एक बात बताओ मिस्टर नो, तुम यहाँ क्या करने आए थे? इतने अनजान भी मत बनो। शक्ल से ही लगता है इसके बिना रह नहीं सकता। एक दूसरे को देखे बिना नींद नहीं आती। सुनो, ये खाओ और यहाँ से जाओ। क्यों चले जाए हम यहाँ से? तुम्हें अकेले में क्या करना है? ओए दाऊल, तू मुझसे मार खा के जाएगी ना? इस जगह पर मेरा भी हक है। आधा किराया मैं भी देती हूँ, इसलिए मेरे मेहमान से बदतमीजी नहीं। जब तक मन करे तो यहीं रहना। हाँ, थैंक यू माय स्वीट हार्ट। अरे
ये क्या है? तोहफा है क्या? तोहफा है, ये लो, दवाइयाँ हैं। पता नहीं था क्या चाहिए तो पूरा किट ले आया। ओह ये कितना क्यूट मुझे है ना। मुझे दवाई क्यों चाहिए होगी? शक्ल से ही लग रहा था कि तुम ठीक नहीं हो। क्यों झूठ बोल रही हो? वाह मिस्टर नो, तुमने टेस्ट पास कर लिया। सुनो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आशीर्वाद? क्या बके जा रही हो? हमने क्या किया है? लगता है शर्मा रही है। ठीक है, तो हम अनजान बनने का नाटक करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सारंग से जरा अकेले में बात करनी थी, अगर बुरा ना माने तो। क्यों नहीं? ओके, उम्मीद है काफी बातें करनी होंगी। सही कह रही है। खूब आराम से मस्ती बातें करना करो, हाँ? दोस्तों। ढेर सारी प्यार भरी बातें करना। चलो चलो। लो चाय पियो। थैंक यू। आई एम सो सॉरी उनकी बकवास के लिए। अरे कोई बात नहीं। चलो, कम से कम ये तो पता चल गया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और अपने दोस्तों को क्या बोलती हो। नकचड़ा, अमीर ज़्यादा, खड़ूस आदमी। वो तो मजाक में कुछ भी बोलती रहती हैं, दिल पर मत लो। हमेशा ऐसे ही जोक मारती हैं वो। काफी क्लोज लगते हो। हम तीनों फैमिली की तरह हैं। बहुत ही अच्छी फैमिली है। वैसे तुम यहाँ पर क्या करने आए थे? दरअसल होटल में तुम थोड़ी बुझी बुझी सी लग रही थी, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और तुमसे मिलने आ गया। फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर नहीं आना चाहिए था, वो भी बर्थडे वाले दिन। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम सच कह रहे हो? सच कह रहा हूं। तो फिर हक क्यों किया? क्या बोल रही हो? अगर वो गर्लफ्रेंड नहीं तो वो तुम्हारे गले में क्यों लटक रही थी? क्या तुम हर अरे गहरे को अपने कंधे पर सर रखने देते हो? कोई पिलो हो जो हर कोई सिर रखेगा? इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हें उससे जलन हुई? क्या जलन? और मुझे मुझे भला क्यों जलन होगी? लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है। तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है कि तुम्हें जलन हो रही है। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं कि तुम किसके साथ हो, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर तुम इतना जोर डाल ही रही हो तो मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारे अलावा किसी को बाहों में नहीं लूंगा। तुमसे कह कौन रहा है? तुम ही तो कह रही हो। आज से मैं वादा करता हूं कि मुझ पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। चलो अब तो खुश हो जाओ। मैं तुम्हें दुखी लग रही हूँ? ये सवाल खुद से पूछो। चलो ठीक है, मान लेते हैं दुखी नहीं हो। अरे देख तो कैसे दोनों शर्मा रहे हैं। इसी में तो मजा है। हम जा ही रहे हैं। बाय। तो बातें करो, हाँ?
डेट पर चलना चाहोगी? क्या अभी? बहुत रात हो चुकी है। तो कल सुबह चलते हैं। मुझे काम पर जाना है। तुम ही बताओ कब फ्री हो, लंच या डिनर के लिए, या तो फिर एक कप चाय के लिए। मेरे पास एक और ऑप्शन है, साथ में ड्रिंक्स भी ले सकते हैं। जब तुम चाहो कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। ओके, मैं सोचूंगी। इसमें सोचने वाली क्या बात है? अपने दिल की बात सुनो और जवाब दे दो। शेड्यूल चेक करना पड़ेगा। चलो अब तुम जाओ। इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा सा और घूम लेते हैं ना। अपना कीमती वक्त दे रहा हूं तुम्हें। वो मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती, इसीलिए जा। मुझे कभी जाने को मत कहना। जब सही वक्त आएगा मैं चला जाऊंगा। और वो सही वक्त इसी वक्त है। ठीक है, जाता हूं। एक राउंड के बाद। क्या कर रहे हो? हाथ ही तो पकड़ा है। तुम ध्यान से नहीं चलती हो, इसलिए। तुम ऐसा वैसा कुछ मत सोचो। अब मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। अभी देखा ना वो बाइक वाला कैसी रैश ड्राइविंग कर रहा था। कौन लाइसेंस देता है? उनसे बचाना है तुम्हें, बस इसीलिए पकड़ा है। फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। अब हाथ छोड़ो और घर जाओ। पूरे मोहल्ले को जगाओगे क्या? सब सो रहे हैं, शांत हो जाओ। बस मेरे साथ चलती रहो। हेलो। कुछ चाहिए आपको? अच्छा, आजकल तुम उस बच्चे के साथ बहुत घूमने लगी हो। डेटिंग चल रही है? तुमसे पूछ रहा हूँ, डेट कर रही हो उसे? हाथ हटाओ, प्यार से बोल रही हूँ। वो हमारे बारे में जानता है या तुम उसे बेवकूफ बना रही हो? मैं कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? जो राज तुमने सबसे छुपा कर रखा हुआ है, वो राज सबको बता दूं क्या मैं? क्यों, डर लग रहा है? वही तो, अब ये नखरे करना बंद करो। दोबारा नखरा किया ना तो तुम्हारी पोल खोल दूंगा। मुंह खोल कर तो देखो, दोबारा बोलने लायक नहीं रहोगे तुम। तुम्हारी आंखों में ये गुस्सा मुझे बहुत पसंद है, इसलिए तो मैं तुम पर इतना फिदा हूं। तुम्हारी बीवी को तुम्हारी करतूतें पता है? हेलो कैप्टन, कैसे हैं? रोहन, ऐसी औरत के बारे में तुम क्या सोचोगे जो अपनी जिंदगी का गंदा सच सबसे छुपा कर रखती है? लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं सर? ऐसे ही मन में आया तो पूछ लिया। उसे कोई पसंद नहीं करेगा। ठीक है, अपना काम करो। अगर कोई तकलीफ या मदद चाहिए तो प्लीज बिना सोचे मुझे बता देना। बताओगी ना?
गुड मॉर्निंग। अरे किस बात की गुड मॉर्निंग? मैं पहले से भी ज्यादा गुस्सा हूँ। और चिढ़ा रही हो क्या? चलो ये कपड़े पहन लो। लेकिन किस लिए? क्योंकि कोई तुम्हें सजा हुआ देखना चाहता है। वैसे भी तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए चॉपर भेजा गया था। कुछ समझ में आया? आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारी शक्ल से ऐसा लग तो नहीं रहा। तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ तो ये मत समझना मैं छोटी हो गई। क्या लगता है तुम महारानी बन गई? ऐसा नहीं है मैम। यहाँ क्या चल रहा है? हेलो मिस मिंसू, मैं जरा इसे सही मैनर सिखा रही थी, जिसकी इसमें बहुत ज्यादा कमी है। लेकिन किस्मत से ये यहाँ पहुँच गई और अपनी औकात भूल गई है। तो मिस किम सुमी, क्या आप भी यहाँ तक किस्मत से आई हैं? क्या? जहाँ मैं आज हूँ वहाँ अपनी काबिलियत से पहुँची हूँ। मैं मानती हूँ, क्योंकि किंग होटल में सिर्फ किस्मत के सहारे तरक्की नहीं हो सकती। खास तौर पर किंग द लैंड में सिर्फ बेहतरीन एम्प्लॉयज ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये सही है ना? जी सही है, लेकिन सारंग को 2 साल तक बेस्ट टैलेंट चुना गया, इसीलिए प्रमोशन में हिस्सा लेने का मौका मिला और उसी मेहनत की वजह से आज ही यहाँ है। तो इसमें किस्मत का कोई हाथ नहीं, समझ गई? हाँ। फिर से मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी की तो तुम्हें सही मैनर्स मुझे सिखाने पड़ेंगे। डायरेक्टर 1 ने इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार करने के लिए बोला है। उन्होंने कहा ये सबसे अच्छी लगनी चाहिए, कपड़े, बाल, मेकअप, सब कुछ। वो मैं देख लूंगी, तुम जा सकती हो। ओके। मुझे ये स्क्रिप्ट पढ़कर सुनाओ। वो सारे सवाल मुझसे ही पूछेंगे तो तुम फिक्र मत करना। मैं समझ गई मैम। वैसे इस हिस्से के बारे में मुझे कुछ पूछना है। लिखा है मैं जिंदगी और मौत के दोराहे पर थी, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है मैम। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को यहाँ सनसनी चाहिए, फैक्ट्स नहीं। और इसीलिए अच्छी कहानी सुनाने वाला चाहिए बस। लेकिन ये झूठ है। तुम जानती हो ना तुम्हें बचाने में कितना खर्चा हुआ? वो पैसा कंपनी की जेब से गया। तुम्हें उसका बुरा नहीं लग रहा क्या? आई एम सॉरी। तुम बेहतर महसूस करो इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। और पीआर टीम ने एक अच्छी कहानी भी तैयार की है, तो मुश्किल नहीं होगी। सबने तुम्हारे लिए इतना किया है, अब तुम्हारी बारी है, समझी? जी। तो चलो अब इसे पढ़कर सुनाओ। क्या अभी? अभी। मैं जंगल में अकेले जिंदगी और मौत के दोराहे पर खड़ी थी। मैं दिल से शुक्रिया कहती हूँ किंग होटल। और क्या हुआ? कोई दिक्कत है तुम्हें? मुझे बचाने वाले हेड मैनेजर मिस्टर 1 थे। लेकिन चॉपर तो मैंने ही भिजवाया था ना। उसके पास ऐसा करने की कोई पावर नहीं है। तो शुक्रिया की असली हकदार तो मैं ही हुई ना। फिर से पढ़ो। बेस्ट डेट स्पॉट्स इन सोल। फुल ऑफ रोमांस। आपकी तलाश खत्म होती है यहाँ पर। डेट पर जा रहे हो? ओह शिट! अरे तुम कब है? किसे लेकर जा रहे हो? क्या मतलब? ये कोई डेट नहीं है? हाँ बिल्कुल है। देखो ना तुम क्या सर्च कर रहे हो। अरे रुको। अरे मैं तो बस देख रहा था कि कोरिया की बेस्ट डेट स्पॉट की लिस्ट में हमारे होटल का नाम है या नहीं, और मैंने देखा कि तुम। क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रहे हो? बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें। बेहतरीन डेट स्पॉट ढूंढने से पहले पता भी है डेट पर करते क्या है? मैं सब कुछ जानता हूँ। बिल्कुल नहीं जानते। पता है 1 मिनट में औरत के दिल जीतने की कला जानता हूं मैं। अब बताओ मुझसे कुछ सीखना चाहते हो या नहीं? 1 मिनट में? 1 मिनट में। ये कला मुझे सिखाओगे क्या?
डेट एक जंग है जहां औरत का दिल जीतने की कोशिश होती है। जानते हो औरत का दिल जीतना इतना अहम क्यों है? क्यों है? पकड़ लिया, आपने तो कहा था सब पता है। अरे जब तुम बोल ही रहे हो तो मैं सुन लेता हूं ना। ओके, शायद आपको यह पता नहीं होगा, लेकिन शुरू शुरू में आपको बार बार उसके सामने जाना चाहिए ताकि वो आपको देख सके, जैसे कोई इत्तेफाक हो। पास से गुजरते हुए हेलो बोलो। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि तुम सिंगल क्यों हो। मैं पीछा करने को नहीं कह रहा, पहले उसे दिखो फिर गायब। वो छूना चाहे पर छू ना पाए। मेरी बात समझ में आ रही है ना? इससे वो सोच में पड़ जाएगी ये हमेशा सामने क्यों आ रहा है, चल क्या रहा है, और जब वो ध्यान देने लगे तभी बस गायब हो जाओ, और इस तरह वो आपको मिस करना शुरू कर देगी। गेम ओवर, पूरा ओवर। और ये काम करता है? बिल्कुल 100% काम करता है। काम करता है। कहाँ जा रहे हैं? आपको कुछ बताना है। मेरे लिए जरूरी है क्या? इतना जरूरी भी नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी होटल। देखो, आज से अगर कुछ मेरे लिए जरूरी नहीं है तो मेरे सामने मत लाना। मजा आएगा। क्या आपको और कुछ चाहिए मिस्टर वन? नो थैंक यू, बस यहीं से गुजर रहा था तो सोचा एक कप चाय पी लूं। तुम जाओ। जी। सर, आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? आज सब लोग आए हैं ना काम पर? जी। तो छन सारंग क्यों नहीं दिखाई दे रही है मुझे? वो तो कॉन्फ्रेंस में बिजी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या ये सच है कि आपने रात के वक्त स्पेशल मीटिंग बुलाई थी, जबकि आप अपने एम्प्लॉइज को बचाने के लिए इमरजेंसी सर्विस वालों को बोल सकती थी? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये हमारी एम्प्लॉय है। आपने वहाँ अपना चॉपर भेजा, उसकी कोई खास वजह? मुझे पता था कि खराब मौसम की वजह से काम रुका हुआ है और ये अकेली जंगल में फंसी थी, तो मुझे तो ये फैसला लेना ही था। बिजनेस के नजरिए से देखें तो एक एम्प्लॉय के लिए चॉपर भेजना, ये फैसला करना आपके लिए मुश्किल तो रहा होगा। जी नहीं, बिल्कुल आसान था। जैसा कि मैंने कहा, ये हमारी एम्प्लॉय है। दरअसल मैं इसमें होने वाले खर्चे की बात कर रहा हूँ। आजकल के कॉर्पोरेट्स, खास करके बड़े वाले, मुनाफे का ज्यादा और एम्प्लॉय का कम सोचते हैं ना? बिल्कुल सही कहा। बेशक कॉर्पोरेट मुनाफे का ही सोचते हैं, लेकिन उन्हें ये सारा मुनाफा एम्प्लॉयज तो कमा कर देते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि एम्प्लॉयज कंपनी के मालिक होते हैं। लगता है आपकी कंपनी पर आपके एम्प्लॉयज भरोसा कर सकते हैं। वो ऐसा महसूस करें, यही मेरा काम है। मेरा एम्प्लॉय से भी एक सवाल है। अपने एम्प्लॉयर के बारे में कुछ कहना चाहोगी? मैं वहाँ अकेली जंगल में जिंदगी और मौत के दोराहे पर खड़ी थी। मैं शुक्रगुजार हूँ किंग होटल और डायरेक्टर गु हुआरन की। तो मैडम, क्या आप भी अपने एम्प्लॉयज को कुछ कहना चाहती हैं? मैं यहाँ एक और बात कहना चाहती हूँ।
मैं हेड मैनेजर मिस्टर वन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो चॉपर में बैठकर इतनी दूर सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए आए। उनका दिल से शुक्रिया। एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज यहाँ देखिए। तीसरी पीढ़ी ने बिजनेस जगत में पांव पसरना शुरू किया। ये क्या आर्टिकल है? पांव तो बहुत पहले पसर लिए थे। होटल के काम से शहर से बाहर गई एम्प्लॉई जंगल में फंस गई थी। डायरेक्टर वन ने इमरजेंसी मीटिंग की और कंपनी का चॉपर भी भेजा। लिखा है चॉपर उन्होंने खुद भेजा था, लेकिन असल में वो आप थे। ये तो हद ही हो गई। मेरी बात सुनिए, आपको ये पैंतरे सीखने चाहिए। वो अपना कद बढ़ाते जा रही हैं। प्रेस में चर्चा चल रही है कि वो ही इस बिजनेस की वारिस बनने के काबिल है। अब सुन रहे हैं ना? अब सुन रहे हैं ना सर? क्या आप इस कंपनी के असली मालिक की बात सुन रहे हैं? देखिए, इसमें लिखा है, इसीलिए बोल दिया मैंने। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्यों नहीं बताया? आपने ही तो कहा था कि जो खबर आपके लिए ना हो ना बताई जाए। ये जानना मेरे लिए जरूरी नहीं था। किंग द लैंड का एक एम्प्लॉय वहां पर था और उसने अपने फायदे के लिए सारंग का भी इस्तेमाल किया। अच्छा, तो तय करते हैं कि आप असल में क्या क्या जानना चाहते हैं। पूछिए, मैं आपको सब बता दूंगा। सिर्फ वो बातें जिनका मुझसे वास्ता है। वही तो। इससे आपका क्या मतलब है, बताइए। देखिए, मिसाल के तौर पर वो काम जो मिस वन वारिस बनने के लिए कर रही हैं, क्या ये सब बताऊं? ना मुझे दिलचस्पी है और ना मुझे कुछ सुनना है। तो कुछ और बताता हूं। कुछ दिनों में समीर नाम का एक अरबी प्रिंस कोरिया आ रहा है। दुनिया के अमीरों के लिस्ट में उसका नाम 13वें नंबर पर है। कोरिया का हर होटल उसे अपने यहाँ ठहराना चाहता है। मिस वन ने भी कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुई। और इस बात को हम उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मुझसे लेना देना नहीं है। मुझे एम्प्लॉयज के बारे में जानना है। कौन से एम्प्लॉयज? सबका बैकग्राउंड चेक करूं? नहीं, जिससे काम में मुश्किल हो रही हो और जिसके साथ नाइंसाफी हो रही हो, सिर्फ वो। हर एम्प्लॉय को मुश्किल और नाइंसाफी से दो चार होना पड़ता है, इसलिए तो वो एम्प्लॉय है। मिस्टर वन, अगर आपको यह काम करना है तो मेरी हर बात पर ध्यान देना शुरू कीजिए। जानता हूं कि आपको मिस वन के तरीके बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अपने एम्प्लॉयज को बचाने के लिए आपको पावर हासिल करनी होगी। अब मुझे इस नजर से मत देखिए, आपको पोजीशन के हिसाब से पावर मिलनी ही चाहिए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बहुत बढ़िया किया। वारिस सिर्फ इंटरनली नहीं चुने जाते, दूसरों की राय भी अहम है। सबको पता चलना चाहिए कि कंपनी में सबसे ज्यादा किसकी चलती है। तो मुझे लेक्चर दे रहे हो क्या? आई एम सॉरी मैम। तो मतलब प्रिंस समीर का कुछ नहीं हो सकता? वो तो पहले से ही फर्स्ट रॉयल होटल के साथ बातचीत कर रहा है। हमने अपने पास बुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं 6 महीने से इस पर मेहनत इसलिए नहीं कर रही कि तुम आकर मुझे ये जवाब दो। जी आई एम सॉरी, लेकिन इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते हैं? मतलब मामला खत्म, और आज से इस पर कोई बात नहीं होगी। तुमने उससे बोला था कि वो तुम्हारा नाम ले, या फिर उसने खुद से ही तुम्हारा नाम लेने का फैसला किया? मैंने ही उसे बोला था, मैंने उसकी जान बचाई। इसका मतलब तुमने मेरे आइडिया का फायदा उठा लिया। ये तो बुरी बात है। लेकिन फ्रॉड करने से तो बेहतर ही हुआ ना। फिर भी इसमें मजा बहुत आया। कंपनी के असली मालिक एम्प्लॉयज होते हैं,
सच में ऐसा सोचती हो क्या? बिल्कुल। कंपनी के असली मालिक एम्प्लॉय होते हैं और उन सब की मालिक मैं हूँ। बहुत मतलबी हो आप। उन्हें पैसे मैं देती हूँ और पूरी दुनिया में पैसे देने वाला ही मालिक होता है। अगर आपकी यही सोच है तो आप इस होटल के लायक नहीं। और तुम लायक हो। जानते हो तुम्हारी वजह से कितना नुकसान हुआ है? गड़बड़ तुमने की और मैंने उसे ठीक किया। तुम्हें अंदाजा तक नहीं है जो न्यूज आर्टिकल आज सब जगह छपा है उससे कितना मुनाफा होगा। आप किसी की जिंदगी के ऊपर प्राइस टैग नहीं लगा सकती। इसीलिए तुम इसके लायक नहीं हो। कंपनी का मुनाफा बढ़ाने के लिए जो कुछ करना पड़े मैं करूंगी। कंपनी को ऐसा ही मालिक चाहिए और अगर कंपनी ही नहीं है तो एम्प्लॉयज क्या करेंगे? मुझे तुम पर फख्र है वारन। तुमने दिखा दिया कि कॉर्पोरेट इमेज कैसे सुधारते हैं। न्यूज के हर बिजनेस सेक्शन में इनकी ही बात चल रही है। सोशल मीडिया वाले लोग भी इनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। प्रेस ने भी फ्रंट पेज पर छापा है। सच में? मुझे तो लगा ही नहीं था ऐसा रिस्पांस मिलेगा। अच्छा है थोड़ी पब्लिसिटी मिल गई। अरबी प्रिंस के बारे में क्या खबर है? लगता है वो फर्स्ट रॉयल होटल में रुकने वाला है। अगर डील अभी फाइनल नहीं हुई तो पूरी कोशिश करो कि वो हमारे होटल में रुके। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन वीआईपी क्लाइंट्स को संभालना किंग द लैंड का काम है और उसकी जिम्मेदारी हेड मैनेजर की है। अगर ऐसा है तो वॉन उसे हमारे होटल में ही आकर रहना चाहिए। उसे रॉयल होटल में नहीं रहने दे सकते और बात पैसे की भी नहीं है। इससे हमारा नंबर 1 स्पॉट छिन जाएगा और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। समझे तुम? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुमने कोई तैयारी नहीं की? अगर नहीं कर सकते तो पहले बोल दो, तो फिर उसे तुम्हारी बहन संभाल लेगी। मैं उसे लाऊंगा। क्या सच में? अरबी प्रिंस को मैं यहां लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। बढ़िया। तुम जानती हो ना आज यहाँ बैंक्वेट है और हम कितने ज्यादा बिजी हैं। तुमसे बहुत जलन होती है। सारा दिन बस घूमती रहती हो। मैं कहाँ घूमती हूँ, मैं तो बस मैम का सारा काम करने में बिजी थी। वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमने तुम्हारे बिजी टाइम में यहाँ पर सर्विस दी है, तो तुम अब सफाई करोगी? सिर्फ मैं? हमें तो ब्रेक लेने का भी वक्त नहीं मिला। खत्म हो जाए तो बुला लेना, हम सब लाउंज में हैं। चलो चलते हैं। अच्छे से करना। दिल से शुक्रगुजार हो। सॉरी, मैं वो। अगर वाकई हो तो कॉफी पीने चलते हैं। इस वक्त मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ।
ब्रेक पूरा होने से पहले ये काम खत्म करना है। चलो मैं भी हेल्प करता हूँ। नहीं, इसे ऐसे नहीं करते। मुझे लगा यूं ही बस बिछाना है। होटल में कुछ भी बस यूं ही नहीं होता। सब कुछ सलीके से होना चाहिए। कपड़े का कॉर्नर तक सेम लगना चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ एक बार के लिए है, तो फिर इसमें इतनी मेहनत क्यों? यहाँ बैठे हुए गेस्ट की सर्विस के लिए सब लोगों ने दिल से मेहनत की है और वो मेहनत दिखनी भी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सफाई। हर काम में इतनी मेहनत जरूरी नहीं है। अगर मेहनत जरूरी नहीं होती तो मुझे लगता है ये काम कोई भी हरा गहरा कर सकता है। लेकिन मैं अगर मेहनत करूंगी तो ये स्पेशल होगा जो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। और इसीलिए मैंने होटल इंडस्ट्री में काम करने का फैसला किया था। तो फिर मैं भी मेहनत करना चाहता हूँ। सिखाओ मुझे ढंग से कैसे बिछाते हैं। ठीक है, देखो कॉर्नर्स को इस तरह से पकड़ते हैं। अच्छा ऐसे? हाँ। और ये ठीक है? नहीं नहीं, इसे इस तरह मत खींचो। ऐसे करना है। ऐसे ना? नहीं नहीं, इतना ढीला नहीं, इसे थोड़ा टाइट होना चाहिए। इस तरह से। तो इसका मतलब ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। और ना ही ज्यादा ढीला होना चाहिए। मतलब ऐसे खींच नहीं सकते। तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, चलो अब फिर से बिछाने की कोशिश करता हूँ। अब ये देखो, ऐसे ना? हाँ ठीक है। तो अब 3 तक गिनकर इसे धीरे से नीचे लाएंगे। धीरे से? हाँ। 1 और 2 3। 곁에 다가와 웃는 너 조금씩 내 맘도 너에게 빠져들어가 별처럼 밝게 빛나는 어둠 밤 밝게 비추는 너의 모습이 눈부셔 따스한 봄처럼 웃는 늘 환하게 웃고 अच्छे से हो गया ना? हो गया। ये हुई
ना बात। देखा, मैंने कर दिखाया। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा है। यहां से गुजर रहा था तो मिलने के लिए आ गया। अच्छा, लेकिन इससे तुम ऐसा मत सोच लेना कि यहाँ मैं खास तुमसे मिलने आया। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। तुम कभी मेरे बारे में नहीं सोचती। मैंने कहा मैंने नहीं सोचा, लेकिन ये नहीं कहा कि ऐसा सोचती नहीं। मैं समझ गया। इसका मतलब तुम मेरे बारे में सोचती हो। अब चलो, आज बहुत काम है। यहाँ आ जाओ। वो कॉर्नर पकड़ो और धीरे से नीचे लेकर आओ। 1 2 3। बताओ क्या खाना है? गलबी के अलावा कुछ गलबी तो नहीं, मुझे पसंद नहीं। उम्मीद है मेरी गैर हाजिरी में ढंग से काम किया होगा। आपको इतनी फिक्र है तो हमारे साथ काम कर सकती हैं। पागल हो क्या? याद रखना, मेरी नजर हर वक्त तुम सब लोगों पर होती है। ओके। इस हफ्ते टीम मेरे साथ डिनर करेगी। डेट फिक्स करके मुझे बता देना। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे छोड़ के। तो फिर थर्सडे को रखते हैं। थर्सडे? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या खाओगी? ये तो लड़कियां ही बताएंगी। तुम लोग क्या खाओगी? सशिमी। काफी वक्त से सशिमी नहीं खाई। कल सशिमी बुफे में मैंने बहुत सशिमी खाई थी। ये सोच कर ही दिमाग घूम जाता है। तो फिर गोपचंग चलेगा? यकीन नहीं होता तुम ये खाती हो। तो मिस दो, क्यों ना हम फैमिली रेस्टोरेंट चले? बच्ची हो क्या या कोई बर्थडे पार्टी है? तो चलो ट्रॉटर्स खाते हैं, बड़े अच्छे पाए होते हैं। अच्छा, पहले कम लाते खा रही थी क्या, जो अब तुम्हें ट्रॉटर्स भी खाने हैं? तो फिर आप ही चुन लीजिए, हम वो खा लेंगे। तुम लोग खुद नहीं चुन सकती हो क्या? तुम्हारा हर काम अब क्या मैं ही करती रहूं? तो आपस में बात करके आपको बता देंगे। अच्छा बताओ, पिछली बार हम लोग कहाँ गए थे? नाम याद नहीं आ रहा। कुछ जहाँ गलबी बहुत बढ़िया मिलती है। अरे हाँ, मुझे याद आ गया। चलो काम पर लग जाओ। ओके। ओके मैम। अगर उसे सिर्फ गलबी ही खानी है तो इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? दरअसल उसे सिर्फ बहाना चाहिए था। फोन करके रिजर्वेशन का पूछती हूँ। ओके। 5 प्लेट प्लेन गलबी। नहीं, मैरिनेटेड ज्यादा अच्छी होती है, तो मैरिनेटेड वाली ही ले आओ। लेकिन लड़कियों को प्लेन ही चाहिए। तो अभी तक सेल्स कितनी बढ़ी हैं? अभी तक तकरीबन 15% बढ़ी है। जल्दी 20% हो जाएगी और हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। क्यों ना सेल्स को 30% तक पहुंचाया जाए? अरे नहीं, पहले ही बहुत मेहनत कर रहे हैं, छुट्टी भी नहीं ले रहे हैं। इसीलिए तो इंसेंटिव में फ्री ट्रिप्स मिलती वो हैं। तो 20% के साथ भी मिल ही जाएगी। तो जेजू आइलैंड नहीं, साउथ ईस्ट एशिया, वो भी पूरे 6 दिन के लिए। तुम क्या कहती हो? बाली, फुकेट, सेबू, कोटा किनाबालू, इनमें से किसी भी जगह जा सकती हो। सच में? हाँ बिल्कुल। जब तक सेल्स बढ़ रही है कहीं भी जा सकती हो। कर सकती हो ना? फिर भी 30% तक नामुमकिन है। सोचा जाए नामुमकिन है तो नामुमकिन है, अगर सोचा जाए मुमकिन है तो हो सकता है। ये सब कुछ सोच पर ही डिपेंड करता है दाउल। उन्नी, इस बार ये ट्रिप जीतते हैं। लेकिन याद रखना, इसके बाद हमें कोई ब्रेक भी नहीं मिलने वाला। कर सकती हो? कर सकते हैं, हमें ब्रेक नहीं चाहिए। अरे वाह, ये हुई ना बात। जब दाउल है तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी। तो साउथ ईस्ट एशिया ट्रिप के लिए थैंक यू। बहुत मजा आएगा, बहुत मेहनत करेंगे। कुछ सुना तुमने? अरबी प्रिंस हमारे होटल में आकर रुकने वाला है। वो शाही परिवार का मेंबर है, उसकी पसंद अच्छी है। वो जानता है कोरिया का कौन सा होटल सबसे बढ़िया है। फर्स्ट रॉयल होटल नाम ही काफी है।
सुना है अभी बातचीत ही चल रही है। अरे यार, तुम होटल बिजनेस में नए हो क्या? उसने पहले ही पूरे हफ्ते का खाना बुक कर लिया है और हमने उसके कमरे के पर्दे और टॉयलेट तक बदल दिया है, तो कंफर्म ही हुआ ना। जब तक फाइनल न हो जाए कुछ नहीं कह सकते। ये तो हद है। तुम हमेशा एक दूसरे की कमियां निकालते हो। तुम लोगों को अक्ल कब आएगी? अगर जलन हो रही है तो कह दो ना। एक बात तो तय है, इस डील से बाजी एकदम पलट जाएगी। फर्स्ट रॉयल अब नंबर 1 है और किंग होटल नंबर 2। इस वक्त किंग द लैंड नंबर 2 पर है। ये हमारी बेस्ट टैलेंट है ना। तुम्हारी बेस्ट टैलेंट कैसे हुई? ये मेरी बेस्ट टैलेंट है। ओह, अब एक अरबी प्रिंस मेरे होटल में आकर रहने वाला है, तो तुम स्टाफ के तौर पर उसका स्वागत करने के लिए आ जाओ। जी। ये अभी काम कर रही है, तो इन फालतू की बातों से इसका ध्यान मत भटकाओ। मैं तुम्हें ये होटल दे सकता हूँ, लेकिन मेरी बेस्ट टैलेंट नहीं। तो फिर शर्त लगाते हो? सही कहा, तुम्हें शर्त लगानी चाहिए। तुम दोनों अपने होटल दांव पर लगा दो। हाँ? सच में? ओह, आई एम सॉरी। वो अरबी प्रिंस मेरे होटल में ही रुकेगा। क्या? क्या? देखा, मेरे बेटे ने कर दिखाया। सब जानते हैं कि इतिहास और रेपुटेशन आपको नंबर 1 बनाते हैं। अच्छा, एक मिनट रुको। जब प्रिंस यहाँ पर आएगा तो तुम ही स्टाफ की तरफ से उसका स्वागत करना, ओके? जी सर, थैंक यू। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। ये सब कैसे हुआ? उस अरबी प्रिंस का क्या हुआ बेवकूफ? हमने तो रूम के टॉयलेट में बदलवा दिए हैं। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, तुमने कर दिखाया। सुना है उसने डाउन पेमेंट कर दी है। वाकई वो हमारे होटल में रुकने वाला है। सही सुना, देखा, मैं ले आया। सिर्फ एक फोन कॉल से उसने होटल बदल लिया। कुछ समझी नहीं मैं। तो मत समझो, लेकिन वो आ रहा है। हेलो समीर, पहचान लिया? हाँ हाँ, हम ही बोल रहे हैं। क्या हाल है? सुनने में आया है कि तुम कोरिया आ रहे हो। क्या हुआ, कोई परेशानी है? मेरे होटल में आना। ओह, सुना है तुम्हारे डैड का होटल का बिजनेस है। क्या हुआ, बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा? तुम चाहते हो हम आके पैसा खर्च करें? पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, तुम बस आ जाना। स्कूल के दिनों में तो तुम हमसे नफरत करते थे, क्योंकि तुम्हें लगता था कि हमें सिर्फ पैसों से प्यार है। वो तो अब भी करता हूँ। ये जानकर हमें अच्छा लगा, पर हमने तो रॉयल होटल में रहने का फैसला कर लिया है। हम तुम्हारे होटल में क्यों आए? खातिरदारी करूंगा। खातिरदारी करोगे? और वो भी हमारी? हमको थोड़ा डिटेल में समझाओगे? तुम जो भी कहोगे वो हो जाएगा, मैं सब करूंगा। जो हम कहें? जो तुम कहो। क्या बात है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट भिजवाते हैं, साइन कर देना। आप दोनों सच में दोस्त हैं? लीगल टीम ने भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा होगा। हम दोस्त वोस्त नहीं है, बस जान पहचान है। कोई अजनबी भी ऐसी शर्तें नहीं रख सकता। मतलब जरा देखो तो सही, हमेशा मुझे हाँ मैं जवाब देना होगा, हमेशा मुस्कुराकर मेरी सर्विस करनी होगी। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? लगता है उसे कोई गुलाम चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा। बिल्कुल नहीं कर सकते। लगता है वो आपकी बेइज्जती करना चाहता है। अगर वो सोचता है कि आप ये करोगे तो उसे गलतफहमी है। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों की बात तक नहीं सुनते और किसी को मुस्कुराकर नहीं देखते। पक्का आप ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे ही, तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? मैं तो नहीं भर सकता। सुनो, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। अब आपको ये किसने बोल दिया? खैर वो सब बातें छोड़िए, कॉन्ट्रैक्ट साइन मत कीजिए। मतलब आपने आज तक किसी की गुलामी नहीं की है। अरे तब का तब देख लेंगे। नहीं लगता ये मुमकिन है। प्रिंस 1 मिनट में आपकी इज्जत उतार देगा। बताऊं कैसे? कैसे? ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैं समीर हूं। हेलो मिस्टर वन, इधर आओ। पहले मेरे शूज उतारो, फिर मेरे लिए स्लीपर्स लाओ।
अब हाँ बोलो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा और एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अभी आया। बढ़िया। अच्छा बच्चा। आ जाओ शूज निकालो। पहले ये वाला निकालो। मैं चाहता हूं तुम घुटनों पर बैठकर मेरे जूते निकालो। थोड़ा प्यार से। बहुत बढ़िया। अब मेरे जूतों को अच्छे से साफ करो, ये बहुत ही महंगे जूते हैं। बोला था ना अब आपसे नहीं होगा। अरे देखा जूते खाने पड़ रहे हैं। भागो जूते खाओ। दुनिया के 13वें सबसे अमीर आदमी प्रिंस समीर कोरिया पधार चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो छुट्टियां मनाने आए हैं, लेकिन अंदर की खबर यह है कि वो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट की डील करने आए हैं। यहाँ रहने के दौरान वो देश के डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मुलाकात करेंगे। बाहर आओ। दरवाजा नहीं खोलोगे? तुम्हारी ड्राइविंग भी तुम्हारी तरह बेकार तो अपने गार्ड को ड्राइव करने बोलो ना, मुझे क्यों बोला? नहीं, उसमें मजा कैसे आएगा? लो पकड़ो। मुस्कुराओ। प्रिंस समीर, किंग होटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ वॉरेन और मैं इस होटल की इंचार्ज हूँ। हमने पूरी कोशिश की है कि आपकी खातिरदारी में कोई भी कमी ना रह जाए। मैंने सिर्फ कुछ ही लफ्ज सीखे हैं। आपका इस्तकबाल है। हमें बेहद खुशी है कि आप तशरीफ लाए। ये फूल हमारे लिए? अब कितनी साफ हिंदी है आपकी। ये आपके लिए। खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे स्टाफ की तरफ से मैंने एक छोटा सा लेकिन दिल से एक तोहफा तैयार किया है। हम इसे खोल सकते हैं? जी, चूंकि ये तोहफा छोटा सा है तो इसे देखकर आपको मायूसी भी हो सकती है। तुम्हारा दिया हुआ तोहफा हमें मायूस कर ही नहीं सकता। वैसे ये है क्या? ये ट्रेडिशनल कोरियन नॉट ब्रेसलेट है और मैंने सुना है हरा रंग प्योरिटी की निशानी है और अरब कल्चर में जन्नत, इसीलिए मैंने हरे रंग से तैयार किया। हमारी नजरें बहुत अच्छी हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं। जी जानती हो, सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही खूबसूरत नहीं, तुम्हारा दिल भी बहुत खूबसूरत है। सारांग, पहना दो हमें ये। जरूर। लाओ मैं पहना देता हूं। लीजिए, आपका चेक इन पहले ही हो चुका है। आप अपने कमरे में जा सकते हैं। मेरे पीछे आइए। तुमने हमें इतना कीमती तोहफा दिया, बदले में हम भी कुछ देंगे। क्या तुमने खाना खाया? सारांग जी, आपका इम्तिहान शुरू हो गया।
तुम खा क्यों नहीं रही? कुछ और मंगवा दूं? अरे नहीं नहीं, वैसे भी मैं सब कुछ नहीं खा पाऊंगी। ये कोरियन खाना लजीज है, जो दिल करे वो खाओ। हाँ, आपको हमारा कोरियन खाना इतना पसंद है क्या? हमको मोहब्बत एक कोरियन लड़की से हुआ था। ऐसा है क्या? हमने उसके लिए सब कुछ किया पर उसने हमें ठुकरा दिया, हमारा दिल तोड़ दिया। और अब मुलाकात तुमसे हो गई। हम किस्मत वाले हैं। क्या हुआ, कोई मुश्किल है? थोड़ी परेशान लग रही हो। दरअसल मैं यहाँ पर काम करती हूँ ना, तो अपने साथियों के सामने आपके साथ बैठे रहना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो सबको भेज देते हैं। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए। नहीं, मैं अरे चले गए। पहले कभी ऐसी जगह खाना नहीं खाया क्या? जी नहीं, पहली बार ही है। और जो टेबल मैंने लगाई है उस पर बैठना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लोग हमेशा अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचते हैं पर कभी उनका फायदा उठाना नहीं जानते। हमने आज ये पूरी जगह तुम्हारे लिए बुक की है और आज की खास मेहमान तुम हो, तो खुशियां मनाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ क्यों आए हो? अपना हक इस्तेमाल करने के लिए आया हूँ। तुम्हारी कार ड्राइव की, तुम्हारे लिए दरवाजा खोला, सामान उठाया, तो यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ खाना भी तो खा ही सकता हूँ। तो खा लो ना, लेकिन वहां बैठकर खाना। सोच लो मैं यहाँ से गायब हो गया। तुम बड़े अड़ियल हो। तुम्हारे लिए भी मैं यही कह सकता हूँ। देखो, मुझे पता है तुम मुझे जानबूझकर तंग कर रहे हो। अब तक तुमने अपनी मर्जी बहुत चला ली, बहुत हो गया, बस करो। करने ही वाला था, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, अब निकलो। सुनकर अच्छा लगा। हमारे होटल के सबसे बेहतरीन एम्प्लॉइज आपका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। आओ चलो मेरे साथ। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। हमने असिस्टेंट चुन लिया है, वो सारंग है। क्या बोला? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? हर क्यों का जवाब नहीं होता, बस बोल दिया ना। मिस सारंग दरअसल मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। क्या? मैं कब से? चुप क्यों नहीं होती? कॉन्ट्रैक्ट भूल गए? तुम्हें हमारी हर बात का जवाब हाँ में देना था। मैं भी यहीं रहूंगा। नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं, जाओ। कॉन्ट्रैक्ट भूल गए? तुम्हें याद है मुझे हर वक्त हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा। उनकी मीटिंग लंबी चल रही है। तुम इतनी मेहनत मत किया करो। क्या मतलब? मतलब तुम्हें उसे तोहफा देने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी और उसकी सेवा करने की भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। वो हमारे होटल के एक वीआईपी गेस्ट हैं, उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। वो तुम बहुत कर चुकी। किंग होटल में आने वाले हर गेस्ट का इसी तरह से ख्याल रखा जाता है। हमें अपनी हाई क्वालिटी सर्विस पर फख्र है। स्टाफ मेंबर होने की हैसियत से इसमें थोड़ी सी भी कमी मुझे बर्दाश्त नहीं है। इतनी प्यारी स्माइल की भी जरूरत नहीं है। मेरी स्माइल प्यारी है? वाह, लेकिन तुम्हें तो मेरी स्माइल से नफरत थी ना। तुम मेरे कहने का उल्टा मतलब निकाल रही हो। ये बताओ, और तुम्हारे हिसाब से कौन सी स्माइल प्यारी नहीं होती? क्या मैं ऐसे स्माइल करूं? या ऐसे? अरे बस करो अब। जैसे करती हो बस वैसे ही किया करो। वैसे भी तुम कौन सा मेरी बात सुनती हो? नहीं नहीं, मैं सच में जानना चाहती हूँ।
इस होटल में अपने पहले ही दिन से हर रोज हर पल मैं इसी तरह से मुस्कुराती रही हूँ और सोते वक्त भी ऐसे ही मुस्कुराती हूँ। और हाँ, किंग होटल के हर एम्प्लॉय की मुस्कुराहट शायद सबसे बढ़िया होती है। भला सोते वक्त कौन मुस्कुराता है? पागल हो क्या? क्योंकि पॉजिटिव रहना अच्छी बात है। डिटेलिंग पर बहुत ध्यान रहता है तुम्हारा। तुम्हें भी देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ये भी कर रहे हो तो पूरी मेहनत क्यों नहीं करते? क्या मैं? क्यों? वो इसलिए क्योंकि होटल की तरफ से हम एक टीम ही तो है ना। तो ऐसा काम करते हैं कि प्रिंस समीर सोचने पर मजबूर हो जाएं कि उन्होंने हमारे होटल में आकर गलती नहीं की। हो जाए। तो फिर मुझे सिखाओ, एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए मुझे उसके सामने क्या क्या करना पड़ेगा? तो ठीक है, देखो, सबसे पहले प्यारी मुस्कान के साथ गेस्ट का स्वागत करना चाहिए। अच्छे से मुस्कुराओ। दर्द हो रहा है क्या? मजाक उड़ा रही हो? जाने दो। नहीं, पहले उसे महसूस तो करो, तब दिखेगा ना। ऐसा मत सोचो कि मुस्कुराना कोई मजबूरी है। तुम्हारी मुस्कुराहट दिल से आनी चाहिए। जब हम गेस्ट से बात करते हैं तो उसे पता चल जाता है कि मुस्कुराहट असली है या नकली। तो दिमाग में सोचो, इसी सोच के साथ बोलो आपका स्वागत है, और इसके साथ ही एक अच्छी सी मुस्कुराहट दे दो। बहुत बढ़िया। ओह, पहले से काफी बेटर है। देखा, मुस्कुराहट असली लगनी चाहिए, सीधे दिल तक पहुंचती है। तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है? क्या? मेरी फीलिंग्स तुम तक पहुंचती हैं? मेरे दिल से तुम्हारे दिल तक। सारंग, अब हम फ्री हो गए, चलो चलें। मीटिंग खत्म हो गई? नहीं, हम आपके देश का फाइटर जेट खरीदने वाले हैं। कभी फाइटर जेट देखा भी है? देख करके अचार डालूंगा उसका। उसे उड़ाने में बहुत मजा आता है। बहुत सस्ते में मिल रही है, बस 100 बिलियन वॉन में खरीद सकते हो। फिर जहां मन करे वहां उड़ना। सारंग, किसी दिन हम तुम्हें उस जेट में घुमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सारंग, ये क्या है? ये वो जगह है जहां जोजोन डायनेस्टी के राजा रहा करते थे। महल है, हम इस महल में घूमना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। तो चलो, मजा आएगा। तुम अब घर जाओ। नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। हमारे साथ चलोगे? इस रास्ते को शाही रास्ता कहा जाता है, जिसे जोजोन के राजा इस्तेमाल करते थे। राजा के सिवा इस पर चलने की किसी को इजाजत नहीं थी। खूबसूरत है ना? चौदहवीं का चांद छुपा बादल में। आओ अब चलें? नहीं, तुम जाओ। मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। पीछे पड़ गए हो, जाओ हमारे लिए कॉफी लाओ। कॉफी? सुनो, मैं ये सब काम नहीं करता। तुम इसी काम के लायक हो। कॉन्ट्रैक्ट याद है ना? मैं लेकर आऊं क्या? और क्या चाहिए? तुम नहीं, तुम हमारी स्पेशल गेस्ट हो सारंग। जाओ जल्दी कॉफी लाओ।
साला कॉफी के बहाने टॉफी ले जा रहा है। अरबी की चर्बी पिघलानी पड़ेगी। ये जगह बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। कोरिया बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, और उससे भी खूबसूरत तुम हो सारंग। शुक्रिया। सारंग, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? अभी तो नहीं। सच में? दिल खुश कर दिया। हमने तुम्हें ढूंढ लिया, अल्लाह का शुक्र है। शुक्रिया मेरा अदा करो। ये लो, तुम दोनों के लिए कॉफी लेकर आया हूँ। गर्मा गर्म कॉफी पियो, अच्छी अच्छी बातें करो। क्या बातें कर रहे थे? थैंक यू। ओए, दिखाई नहीं देता, हम जरूरी बात कर रहे हैं। जाओ यहाँ से। तुमने ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था तुमसे चिपक के रहूं। कॉफी अच्छी बनी है ना? बढ़िया है। हाँ। वाकई। सारंग, वो क्या है? आप वहाँ पर ट्रेडिशनल कोरियन शादी का लुत्फ उठा सकते हैं। मतलब? शादी? हम भी ये करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? तुम्हें एतराज है क्या? वैसे ये शादी असली तो नहीं है। असल में ये पहले से शादीशुदा जोड़ों के लिए है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भी इसका मजा लेना चाहते हैं। हम भी मजा लेना चाहते हैं। अगर आने वाले वक्त में आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आएंगे तो मैं खुशी से गाइड करूंगी। लेकिन हम अभी इस कोरियन कल्चर का तजुर्बा लेना चाहते हैं। क्या कहते हो? तजुर्बा लेना चाहता है या चांस मारना चाहता है? सच में नहीं कर सकती? क्या कर रही हो? मना कर दो। कॉन्ट्रैक्ट भूल गए क्या? तुम्हें हर बात माननी होगी। बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं भूला। अब तक तो मैं उसे अच्छे से फॉलो कर रहा था, लेकिन अब भाड़ में जाए कॉन्ट्रैक्ट। क्या? बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो, तुम्हारे लिए दूसरा होटल बुक कर दूंगा। हमने जो पैसा खर्च किया है, तुम्हारे जैसा गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता। एक सेकंड रुको। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ खत्म। नहीं, मैं करूंगी। क्या करोगी तुम? वो कल्चरल कोरियन वेडिंग। तुम चुपचाप बैठो, जरूरत नहीं। आखिर ये मेरा काम है और ये असली शादी नहीं है, तो मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं होगा। देखिए प्लीज, इस बात की वजह से अपने बिजनेस को नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना? आइए, मैं तैयारी करवाती हूँ। लेकिन मैं मना कर रहा हूँ तो तुम क्यों इसकी बात सुन? एम्प्लॉय तो बॉस से भी बेहतर है। मेरे लिए रुको सारंग। सारंग शादी, सारंग कोरियन निकाह। सारंग रुको। अब दुल्हन दाखिल होगी। अब दुल्हन अंदर आ रही है। दुल्हन टेबल की तरफ पहुंच जाएं। और अब फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत दुल्हन यहां अंदर आएंगी। दूल्हे राजा, अब आप यहां आओ। दूल्हे राजा, सिर झुकाओ और अंदर आओ।
guess we gave it a try until we fell apart. 무심한 표정 뒤에 숨어 전하지 못한 그만. Unless we try to stay, there is no other way. 스쳐가던 우리 눈빛 아마 그때였을까. There's a room in my heart with the memories made. 이제 난 그곳으로 가는 중. Give me a reason. I never think about you. 어제와는 다른 내가 어색해도 it's not easy. Love is so fast. I don't know how to let go. 그게 너라면 난 기꺼이 바랄게. You'll be with me. Where are you now? I miss you bad. 굳이 하지 않아도 될 말을 해. 네가 너무 얄밉다. ओए! तुमने हमें धोखा दिया। तुम वीवीआईपी एम्प्लॉय हो। आज रात यहाँ रुकने का तुम्हारा पूरा हक है। माशाल्लाह, हम सही थे। तुम पर ये ड्रेस बहुत जच रही है, मेरी सारंग। सारंग नहीं। ओए, उसका हाथ छोड़। कहाँ ले जा रहे हो उसे? अच्छा, तो तुम्हें जलन हो रही है? तुम्हें कब से कंपनी की फिक्र होने लगी? जो लोग तुम्हारी नजरों में अहमियत नहीं रखते हैं, मैं उन सब की तुमसे हिफाजत करूंगा। देखो ऐसा मत करो, नहीं तो तुम उसे खो दोगे। बता दो उसे। मैं अपनी बात कर